नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। नियमितीकरण को लेकर पेंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है और समस्त विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर काफ़ी भ्रमित हैं और विभिन्न विभागों में जो कर्मचारी कार्यरत है, चाहे वह दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे अनियमित संविदा, श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर, ठेकाकर्मी, प्लेसमेंट, कोई भी कर्मचारी हो, सभी यह किसी को नहीं पता है कि वह किस कैटेगरी में आते हैं और उनका नियमितीकरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज हम इन सभी कर्मचारियों का श्रेणीवार जानेंगे कि कौन से कर्मचारी किस श्रेणी में आ रहे हैं और वह किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की श्रेणी में वह कर्मचारी आते हैं जिनको प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है या उनको महीने में जो भुगतान किया जा रहा है वह पर डेली बेसिस के हिसाब से उनको वेतन का भुगतान किया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि आपका रसोइया कर्मचारी हैं जो आपका शासकीय विभागों में कार्यरत हैं, स्कूलों में कार्यरत हैं, इनको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जो कि महीने का आपका 1500 रुपये होता है। तो इसको हम दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यह भी सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनको दैनिक वेतनभोगी की श्रेणी में रखा जा सकता है। साथियों, इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें कुछ त्रुटि हो। तो अगर आपको सही जानकारी पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अनियमित कर्मचारियों में समस्त कर्मचारी अनियमित ही आएंगे। इन कर्मचारियों को अनियमित ही माना जाएगा, क्योंकि अनियमित का मतलब होता है जो नियमित नहीं है। तो ना ही संविदा नियमित हैं, ना ही दैनिक वेतनभोगी नियमित हैं, ना ही कलेक्टर दर वाले नियमित हैं, ना ही ठेका कर्मचारी। कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं है, तो ये सभी कर्मचारी आपके अनियमित की श्रेणी में आएंगे। संविदा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो विभागीय भर्तियां होती हैं संविदा पर, जो रिक्त पद के विरुद्ध कर्मचारी कार्यरत होते हैं या जो कर्मचारियों को संविदा पद ही संविदा रहता है उसमें उनका भर्ती किया जाता है, विज्ञापन निकलता है उसमें, उसके हिसाब से जो भर्ती किया जाता है, उन कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी के तौर पर उनको बोल सकते हैं। और वो भी एक प्रकार से अनियमित कर्मचारी ही हैं, क्योंकि वह भी नियमित नहीं है। उनको 1 साल के बाद फिर से अपना जो उनका आदेश रहता है उसको रिन्यूअल कराना रहता है विभाग से, तो वह भी अनियमित की श्रेणी में ही आएंगे, लेकिन कैटेगरी उनका संविदा है। श्रमायुक्त का मतलब है दैनिक वेतनभोगी में ये भी आएंगे आपका श्रमायुक्त, क्योंकि लेबर कमीशन के अंतर्गत यह कर्मचारी आते हैं। जो आपका अभी मिनिमम वेजेस का आर्डर आपने देखा था, मैंने उसके संबंध में वीडियो बनाया था, जो मिनिमम वेतन निर्धारण छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है श्रमिक कर्मचारियों के लिए। तो उनको श्रमायुक्त तो मैंने एक लोक निर्माण विभाग का वीडियो भी बनाया था। उसमें जो कर्मचारी है विभाग उनको ना ही अनियमित मानता है, ना ही दैनिक वेतनभोगी मानता है, ना ही उनको संविदा कर्मचारी मानता है। तो उन कर्मचारियों को श्रमायुक्त की श्रेणी में रख सकते हैं, और ऐसे कर्मचारी विभाग से ही डायरेक्ट उनको वेतन मिलता है, और श्रमायुक्त दर के कर्मचारी इन कर्मचारियों को बोला जाता है। कलेक्टर दर के कर्मचारी जो हैं इनको कलेक्टर दर पर रखा जाता है। जो कलेक्टर दर का एक वेतनमान फिक्स रहता है मंथली, वह इनको दिया जाता है। इनका 6 महीने में इनका आदेश रिन्यूअल किया जाता है, और कलेक्टर जो दर रहती है उसके हिसाब से इनको मंथली वेतन दिया जाता है। तो यह कलेक्टर दर के कर्मचारी कहलाते हैं। ठेका कर्मचारी के अंतर्गत आपका जो सरकार टेंडर जो देती है ठेकेदारों को, ठेकेदार फिर उसके अंतर्गत जो कर्मचारियों को भर्ती करते हैं उनको अपने अंतर्गत रखते हैं, उनको अपन ठेका कर्मचारी बोल सकते हैं। प्लेसमेंट कर्मचारियों के संबंध में कंपनी के द्वारा जो कर्मचारियों को हायर किया जाता है, जिनको मंत्रालय से जो ठेका मिलता है कंपनी को, कंपनी फिर अपने अंडर में जो कर्मचारियों को रखती है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए, आपका जो मोबाइल मेडिकल यूनिट वगैरह में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, जितने भी वो कार्य तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही करते हैं, लेकिन उनको हायर कंपनी करती है, इसलिए वो प्लेसमेंट के अंतर्गत वो कर्मचारी आते हैं। उनको प्लेसमेंट कंपनियां अपने अंडर में काम करवाती हैं। वो प्लेसमेंट कंपनियों को मंत्रालय से ठेका मिलता है, गवर्नमेंट से ठेका मिलता है, वो ठेका कंपनियों को गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है। फिर उसमें मीडिएटर का काम रहता है प्लेसमेंट कंपनियों का, और उसके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत रहते हैं वो कर्मचारी प्लेसमेंट कर्मचारी कहलाते हैं। तो साथियों, इसमें आपका अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इन कर्मचारियों का मैंने आपको बारी बारी से बताया है दैनिक वेतनभोगी का। और इसी के संबंध में नियमितीकरण में जो पेंच फंस रहा है वह 1998 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं
इनके संबंध में पेंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। अभी तो सामान्य प्रशासन के जो आदेश हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उसमें समस्त 54 विभागों में 35 से 50 निगम मंडल आयोग विभागीय सचिवों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों की जानकारी दें। लेकिन विभागों के अधिकारियों को भी यह पता नहीं है कि कौन से कर्मचारी अनियमित हैं और कौन से कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी हैं। इसी के क्रम में लोक निर्माण विभाग का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपका जो 2008 के आदेशों में जो 1998 के बाद जो कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनको दैनिक वेतनभोगी नहीं माना गया है इस 2008 के आदेश के हिसाब से। तो ऐसे में उन कर्मचारियों का नियमितीकरण का फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 2008 के आदेश के अंतर्गत 1998 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी नहीं माना गया है। और 2008 के सामान्य प्रशासन के आदेश में भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक बार के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी और कंडिका 7 के अनुसार उसका गठन किया गया, इसलिए इसका फायदा इनको नहीं मिलेगा। ऐसे में इनका नियमितीकरण में भी बड़ा पेंच फंसा हुआ है साथियों। और अगर इनका नियमितीकरण गवर्नमेंट करना चाहती है तो गवर्नमेंट को नियमों में परिवर्तन करना होगा, तभी इनको नियमितीकरण का फायदा मिल पाएगा। और जीएडी विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें नियुक्ति की पूरी जानकारी मांगी गई है। इसके तहत उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जो अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा भर्ती में प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त हुए हैं और जो पद की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता रखते हुए हैं। और जिन पदों पर नियमितीकरण होगा वह पद विभाग की पद संरचना में शामिल होना चाहिए। और इस पर कर्मचारियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी छूट रहे हैं, क्योंकि ऐसे में तो सभी कर्मचारियों की छंटनी हो जाएगी और बहुत कम कर्मचारी नियमित हो पाएंगे। क्योंकि जो आदेश जीएडी विभाग के द्वारा जारी किया गया है पत्र, उसमें जो 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई, इसमें समस्त कर्मचारी छूट जा रहे हैं। और 2008 का आदेश के तहत इसमें कोई भी अनियमित और दैनिक वेतनभोगी नहीं माना गया है। यह आदेश केवल एक बार के लिए ही लागू था और इसके तहत समस्त कर्मचारी छूट जा रहे हैं और इसी पर कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी के संबंध में सत्यम शुक्ला जो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है और शासन से यह मांग की जा रही है कि शासन पहले यह स्पष्ट करे कि कर्मचारी किस कैटेगरी के कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी कौन है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कौन है। इस पर साथियों पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी विभागों को भी जानकारी नहीं है कि अनियमित कर्मचारी कौन है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कौन है, इसलिए इनकी जानकारी विभागों के द्वारा निरंक भेज दी गई है। कई विभागों से जानकारी भेज दी गई है लेकिन जानकारी निरंक चली गई है और ऐसे में सरकार को यह भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन से विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कौन अनियमित कर्मचारी हैं, कौन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कौन श्रमायुक्त हैं, कौन कलेक्टर दर हैं, कौन ठेका कर्मचारी हैं, कौन प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। तो मैंने आपको बारी बारी से सभी कर्मचारियों को कैटेगरी वाइज बताने की कोशिश की है कि कौन से कर्मचारी किस कैटेगरी में आ रहे हैं और इन कर्मचारियों को किस प्रकार से रखा गया है। और सभी कर्मचारियों को, जैसे ठेका कर्मचारी, इनको टेंडर मिलता है ठेकेदार को, उसके अंतर्गत ठेका जैसे बिजली विभाग में ठेका के कर्मचारी हैं तो यह ठेकेदार के अंडर में आते हैं। ठेकेदार को बिजली कंपनी टेंडर देती है, फिर उसके बाद ठेकेदार कर्मचारियों को अपने अंडर में रखता है तो ठेका कर्मचारी हो जाते हैं। प्लेसमेंट कर्मचारियों को मैंने आपको बताया कि कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को ठेका देती है, फिर कंपनी अपने अंतर्गत उन कर्मचारियों को कार्य पर रखती है तो प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा उनकी भर्ती की जाती है तो प्लेसमेंट कर्मचारी हो जाते हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन के हिसाब से अगर किसी को 50 रुपये मिलता है या 100 रुपये मिलता है तो मंथली उसका जो जितना बन रहा है प्रतिदिन के हिसाब से वह उसको भुगतान किया जाता है। जैसे इसको अंशकालीन कर्मचारी, अंशकालीन का मैं आपको बताना भूल गया था। अंशकालीन कर्मचारी वह हैं जिनको कुछ समय के लिए उनको रखा जाता है, जैसे कि आपका स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, जैसे उनको 2 घंटे के लिए रखा गया है, बाकी समय के लिए वह बेरोजगार रहते हैं और स्कूलों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को अंशकाल के लिए उनको रखा जाता है, वो अंशकालीन कहलाते हैं। तो उनका भी सरकार को नियमितीकरण करना चाहिए क्योंकि वह भी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभागों में पद सेटअप में है साथियों, देखिए आपका भृत्य का पद है, आपका रसोईया का भी पद रहता है, आपका हर प्रकार के पद सेटअप में रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो सभी को एक साथ नियमितीकरण कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कर्मचारियों को आपस में उलझा कर और आपस में फूट डालकर कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही। ऐसे में कर्मचारियों का गुस्सा फूट रहा है सरकार के ऊपर और विभागों के द्वारा जानकारी वैसे भी नहीं भेजी जा रही है। कई विभागों के द्वारा जानकारी निरंक भेज दी गई है और ऐसे में कई कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के जो आपके गोपाल प्रसाद साहू जी हैं, जो आपके प्रांतीय संयोजक हैं, उनके द्वारा भी शासन से
मांग की गई है कि शासन पहले यह स्पष्ट करे कि कौन से कर्मचारी किस कैटेगरी के कर्मचारी हैं, विभागों के द्वारा जानकारी दी जाए, स्पष्ट जानकारी दी जाए उनके विभागों में कितने कर्मचारी हैं, कितने दैनिक वेतनभोगी हैं, कितने अनियमित कर्मचारी हैं, कितने प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, कलेक्टर, सभी की जानकारी पृथक से विभागों को देनी चाहिए कि हमारे यहाँ इतने इतने कर्मचारी कार्यरत हैं और इस कैटेगरी में कार्यरत हैं। जो कि जानकारी विभागों के द्वारा नहीं दी जा रही है और सभी जानकारी निरंक भेज दी जा रही है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।